करण सिंह सापरा साहब, आप ही से सवाल है, देश में क्या कहीं दंगे हुए? देश में क्या कहीं हाल फिलहाल में कोई अप्रिय आतंकी घटना हुई? देश में कहीं हाल फिलहाल में किसी तरह की कोई लिंचिंग हुई? क्यों राजस्थान के मुख्यमंत्री को देश में इस तरह का माहौल नजर आता है? देखिए पेनाज जी, जो पिछले 7 वर्षों में जिस तरह से हम देश की राजनीति को देख रहे हैं कि लोकतंत्र के अंदर विचार विमर्श, मतभेद ये होते हैं, और मतभेद अगर होते हैं यानी जिसको इंग्लिश में डिसेंट कहते हैं, कोई भी व्यक्ति चाहे वो पत्रकार है, सोशल एक्टिविस्ट है या कोई राजनेता है, वो अगर डिसेंट अपना बताता है या मतभेद बताता है तो उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाती है, या तो एफआईआर हो जाता है, या जो भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम संगठन है, ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, ये उसके पीछे लग जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब भी जिस राज्य में चुनाव होते हैं उस राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेताओं के ऊपर जरूर सीबीआई की, ईडी की कार्रवाई होती है। तो क्या ये देश में हिंसा का, ये देश में असहज माहौल कहेंगे इसे आप? मुझे पूरा सापरा साहब, मैं वही तो पूछ रही हूँ। आप देखिए, समझिए, जब देश के संवैधानिक पद पर बैठा एक मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देता है तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश की क्या छवि जाती है? चुनावी साल में 7 साल बाद क्या याद आ रहा है कि क्या हो रहा है? नहीं, आप मेरी बात पूरी सुनना चाहेंगे कि नहीं सुनना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने पूरा मौका दिया आपको धारा प्रभा बोलने का, 1.5 मिनट, उसके बाद में बोलूंगा। नहीं, 1.5 मिनट नहीं, आपने मुझे 20 सेकंड में टोका है, तो कृपया टोकिए नहीं। चलिए, और मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, तो ये जो मैं बता रहा हूं कि देश के अंदर इस तरह का माहौल बनता है। आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, तमिलनाडु का चुनाव हो, कर्नाटका का चुनाव हो, या अभी पंजाब का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के जो नेता हैं उन्हीं पर केवल कार्रवाई होती है, तो इससे देश के अंदर डर का माहौल होता है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई होती है, सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर एफआईआर होते हैं, उन्हें अंदर कर दिया जाता है क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ की भाषा नहीं बोलते हैं। तो ये एक डर का माहौल जो देश के अंदर बना है। और मैं आपको बताऊं कि लखीमपुर खीरी के अंदर जिस तरह से किसानों को रौंदा गया और जिस तरह से हरियाणा में देश में बहुत डर का माहौल है, देश के लोग डरे हुए हैं, देशवासी डरे हुए हैं। रामलाल जी मुस्कुरा रहे हैं, जरा उन्हें भी जवाब देने दीजिए ना सापरा साहब। आपको तो 7 साल बाद जैसे ही 5 राज्यों में चुनाव याद आए तब देश में डर नजर आने लगा। उससे पहले आपको देश में डर का माहौल नजर नहीं आ रहा था, आज आपको बहुत घबराहट होने लग गई है इस देश में। जरा आंकड़े मैं भी आपको बता दूं, मनमोहन सिंह सरकार के शासनकाल में 2010 से 2014 तक 62 केस जो है ऑन एन एवरेज जो हैं वो आए थे राजद्रोह के। ऐसा नहीं है कि वो मोदी सरकार के कार्यकाल से कुछ पीछे रहे थे, मोदी सरकार उनसे कुछ कदम आगे है, लेकिन मनमोहन सरकार का कार्यकाल भी राजद्रोह के मामले रजिस्टर करने में पीछे नहीं था। बहरहाल, रामलाल शर्मा जी जवाब दें। जी देखिए, मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस को डर लगना ही चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया इस देश के ऊपर, लेकिन देश की जनता के हित के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं किया। कांग्रेस को डर क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि आज वो हक मांगना शुरू हो गया। लंबे समय तक लाखों इसी देश के वासिंदे शरणार्थी बनकर दिल्ली की सड़कों के ऊपर रहे, जम्मू कश्मीर की सड़कों के ऊपर रहे, सरेआम कत्लेआम हुआ। इसी देश की धरती के अंदर लगातार बम ब्लास्ट की एक के बाद एक घटनाएं हुआ करती थी 2014 से पहले, और इनके कांग्रेस के नेताओं के बयान क्या आते थे? भारत के संयम की परीक्षा ना ले, भारत अब मुंह तोड़ जवाब देगा, हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले। काम क्या करते थे? चुपचाप चंद दिनों के बाद में आप सब घटनाओं को भूल जाया करते थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है वो बयान इस बात के ऊपर आया है कि कांग्रेस के अंदर अंतर कलह से जूझ रही कांग्रेस, ये अपने आप को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं को खुश करने के लिए, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, उनको खुश करने के लिए मुख्यमंत्री जिस तरीके के बयान देते हैं। राजस्थान सापरा साहब फिर से सुनिए, गहलोत साहब ने कहा क्या है? देश में हिंसा, देश में हिंसा। उन्होंने ये नहीं कहा कि ईडी की कार्रवाई गलत हो रही है या कोई बेजा इस्तेमाल हो रहा है सरकारी मशीनरी का। उन्होंने कहा देश में हिंसा और तनाव का माहौल है। सापरा साहब, मुझे सोच समझ के बता दीजिए, देश में हाल फिलहाल में कहां हिंसा हुई है, कहां दंगे हुए हैं, कहां कोई आतंकी हमला हुआ है, कहां क्या हुआ है जिससे उन्हें हिंसा और तनाव देश में नजर आ रहा है? क्योंकि मैंने खूब रिसर्च कर ली, मुझे पिछले 1.5-2 साल में ऐसा कुछ आंकड़ा नहीं मिला है। पेनाज जी माफ करना, अभी मुझे भी बिना टोके टाइम देना, जैसे आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को टोका नहीं है। मैं आपको यही बताना चाह रहा था आगे कि ये मात्र अशोक गहलोत जी ने ये बात तो आज कही है, लेकिन टाइम मैगजीन ने 2-3 साल पहले कहा था, डिवाइडर इन चीफ, अगर आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी की फोटो को लगा करके। और जब कमला हैरिस को पिछले साल मिलने गए प्रधानमंत्री, पहली मीटिंग थी, तो कमला हैरिस ने क्या कहा कि भारत के लोकतंत्र की रक्षा करना जरूरी है, ये
यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा। क्यों कहा? क्योंकि इस देश के अंदर आपको दंगे नहीं नजर आए, लेकिन दिल्ली के दंगे हुए थे 1-1.5 साल पहले, वो आपको नहीं नजर आए। अच्छा। सवाल यह है कि इस देश के अंदर भय का माहौल रहता है। जिस तरह से लखीमपुर खीरी में 7 किसानों को रौंद दिया गया, क्या वो दंगे से कम है? क्या आप चाहती हैं कि और किसानों को भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह से गाड़ियों के नीचे कुचल दें? भैया, हिंदुस्तान की जनता क्या ये डर का माहौल नहीं है? और आगे चल करके मैं आपको ये भी बताता हूँ, जिस तरह से मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, इनको जरा चुप कराइए, इनको जरा चुप कराइए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। जिस तरह से अब मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना, यही तो तकलीफ है। आप लोग सुनना नहीं चाहते, ना तो नरेंद्र मोदी किसको सुनना चाहते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुनना चाहते हैं। शिवम त्यागी जी, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक नहीं है देश में स्थिति बहुत खराब है, लेकिन वो बात अलग है कि इन्हें चुनाव से ठीक पहले ये खराब स्थिति ज्यादा नजर आ रही है। पेनाज जी बिल्कुल सही। कमला हैरिस पे बोले जरा, वो डिवाइडर इन चीफ टाइम मैगजीन, जब टाइम मैगजीन मोदी जी की फोटो कवर पे छापे या अगर इंटरनेशनल एजेंसी जब तारीफ करें तो वो नहीं देखना, जब बुराई करें तो देखना है, और ये दोनों पे लागू होता है कांग्रेस बीजेपी। बहरहाल शिवम जी। नहीं जी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा अपमान हो रहा है मोदी जी के काल में। भारत का बहुत ज्यादा अपमान और बहुत ज्यादा हिंसा का जो है असर है। लेकिन जब 66 में आप गौ सेवकों पर खुली गोलियां चला रहे थे इंदिरा जी के कहने पर, तब देश की इज्जत बहुत ऊपर गई थी। 84 में जब सिखों का गला काटा जा रहा था, बहुत इज्जत देश की ऊपर गई थी। जब पूरे देश को आज राजद्रोह के केसेस पर बात हो रही है कि साल में 62 और साल में 73 लगते हैं, एक जमाने में पूरे देश को जेल बना दिया था इन्होंने, तब इज्जत बहुत ऊपर गई थी देश की। और अब आ जाते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, लोग खड़े होकर कहते हैं कि हमारे नौजवान अगर कॉपी करना चाहते हैं क्या? गए तो फिर इस देश की आप भी वही मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं? और फिर उसके बाद वो सापला जी की रोल मॉडल है आपके, समर्थन देते हैं, तब इसके बाद ये नहीं कहते कि गलत हुआ। एक व्यक्ति कहता है कि सुनिए 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, तब इज्जत बहुत शानदार बढ़ती है भारत की। एक व्यक्ति कहता है कि हम 20 करोड़ हैं, तब इज्जत बहुत बढ़ती है मेरे देश की। इसी देश में बिल्कुल नहीं, वो तो आपकी बी टीम है भैया, ओवैसी साहब की पार्टी तो आपकी बी टीम है, और इनकी जनरल सेक्रेटरी रणथंभौर में वो जाती है सेकुलर वोटों को काटने के लिए, होती है फंडिंग आपकी तरफ से होती है हिंदुस्तान का। मुझे लगता है हिंदुस्तान में इस समय पिछले 7 साल से जो शांति रही है वो इस पूरे देश ने देखी है, दुनिया ने देखी है। और इनको मोदी जी डिवाइडर इन चीफ टाइम मैगजीन के कहने पे तो नजर आते हैं, लेकिन उसी मोदी को इस देश के 23 करोड़ लोगों ने वोट दिया, वो इनको दिखाई नहीं देता। उसी मोदी ने जाति धर्म संप्रदाय तोड़कर उत्तर प्रदेश में प्रचंड सीटें लेकर आए, वो इनको दिखाई नहीं देता। 14 में इनको हराया, 17 में इनको शून्य कर दिया, 19 में शून्य है। एहताश हाशमी, अगर जनता बार बार भरोसा दिखा रही है एक पार्टी पर, एक शख्स पर, तो जाहिर सी बात है देश में हिंसा और तनाव का माहौल नहीं होगा, तभी तो जनता चुन रही है ना। अगर जनता को डर लग रहा होगा तो वो चुनेगी क्यों? एहतेशाम हाशमी। विवेक जी को लग रहा है डर। जी देखिए, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, दिशा रवि को डर लग रहा है, 18 बड़े आतंकवादी हमले हिंदुस्तान पे हो चुके हैं, जिसमें से सबसे बड़ा हमला जो था वो पुलवामा का था, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो चुके थे। और आपकी जो इनकॉम्पिटेंट बीजेपी की सरकार है, आज तक वो उस मामले में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई, ना ही उन अपराधियों को पकड़ पाई जिन्होंने हमारे 40 जवानों को गोली मारी थी। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने बोला कि डिमोनेटाइजेशन करना पड़ेगा और ब्लैक मनी खत्म होगा, उससे टेररिज्म रुकेगा। लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तब मोदी जी की सीट बचाने बाहर से आतंकवादी हिंदुस्तान में आ जाता है। और इंटरनल सिक्योरिटी की बात करना, एक जो सच्चा हिंदुस्तानी वही इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर सकता है, जैसे कि अशोक गहलोत साहब ने करी। आज आप देखिए सीबीसीआईडी, सीआईडी या ईडी या बीएसएफ या इंडियन आर्मी, ये भी तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काम कर रही हैं। आज भारत में जो माइनॉरिटीज के साथ, आपको देश में हिंसा नजर आती है, जो ओबीसी के साथ जो एहतेशाम हाशमी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने कहा ना कि गहलोत जी ने बहुत अच्छी बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको देश में क्या हिंसा, देश में तनाव और देश में डर नजर आता है? आपको देश में डर लगता है? बिल्कुल, मुझे देश में डर नजर आता है, क्योंकि आप मुझे बस 2 मिनट और दीजिएगा।
मोदी जी इतने ज्यादा प्रेशर में हैं इंटरनल सिक्योरिटी की वजह से कि वो कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। अभी हाल ही में ही मोदी जी ने टेलीप्रॉम्प्टर को दोष टेलीप्रॉम्प्टर पे मर दिया और उससे आपको डर लगने लगा मोदी जी ने क्या बोला, उससे वो उनकी जबान फिसली नहीं फिसली, वो ढंग से बोल पाए कि नहीं, उससे आप डर गए एहतशाम हाशमी, उससे आपको सिक्योरिटी थ्रेट हो गया एहतशाम हाशमी, उससे आपको एहतशाम हाशमी अगर जबान फिसलती है तो उससे आपको सिक्योरिटी थ्रेट हो जाता है। बहुत खूब, देखिए आलोचना कीजिए लेकिन उस आलोचना में तर्क ऐसे रखिए जिससे वाकई में लगे कि हाँ आपको डर लग रहा है। राजीव तुली साहब, हो चाहे ना हो, लेकिन मोदी जी के बहुत है तभी उनका मानसिक संतुलन मुझे लगता है स्थिर नहीं। अच्छा, और उनका सब कुछ खराब है हमारे देश के प्रधानमंत्री का और इससे आपको डर लगने लगा। आलोचना कीजिए, आलोचना का आपको पूरा हक है, लेकिन आपको इसलिए डर लग रहा है, आपको देश में इसलिए हिंसा नजर आ रही है क्योंकि उनकी जबान फिसल गई या उनका टेलीप्रॉम्प्टर अगर आपकी भाषा में कहीं खराब हो गया उससे आप डरने लग गए। बहुत बढ़िया बात है।